टॉपिक लेके आए हैं और इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री। ये आप लोग क्लास 11 12 में पढ़ेंगे डिटेल में। थोड़ा सा एक बात जानना है, ट्रिगोनोमेट्री एक फंक्शन है जो आप क्लास 11 12 में जानेंगे कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक चैप्टर फर्स्ट में 11th का, उसमें जानिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, फंक्शन है। तो उतना डिटेल में नहीं जाना है, ये बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप लोग क्लास 10, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। फिर आप हायर क्लास में आगे पढ़िएगा, जब आप लोग अगर बीटेक करने जा रहे हैं तो इसका कितना इम्पोर्टेंस है वहाँ पे। ठीक है, तो जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ, जो भी इंस्ट्रक्शन बोलूँगा उसको आप फॉलो करिए, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल इजी वे में है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री है क्या। यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करिए। ट्रिग मतलब ट्रायंगल, नोमेट्री का मतलब मेजरमेंट। किसका? ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना, ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट, ध्यान रखिएगा। तो इसमें, और ये RS अग्रवाल का बुक है क्लास 10, उसका सॉल्यूशन में फर्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 10A का इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 10, एक्सरसाइज 10। तो फर्स्ट है क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये क्या बोलता है, क्या है ये आपके? तो एक ट्रायंगल लेना है ना, कौन सा ट्रायंगल लेना है? राइट एंगल। तो एक राइट एंगल हम ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज मान लीजिए, नेमिंग दे देंगे ABC, यहाँ 90 डिग्री है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या देखेंगे, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल, हम बोले ना कि एंगल का मेजरमेंट करने जा रहे हैं हम लोग। ट्रिगोनोमेट्री में क्या बताया मैं कि एंगल का मेजरमेंट करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे एक एंगल ले लिया, तो इस एंगल के सामने में अपोजिट साइड, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। ये चीज ध्यान से याद समझिएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस, नेक्स्ट ये तो हाइपोटेनस, ये तो जानते ही हैं, हाइपोटेनस। सिमिलरली एक ट्रायंगल ये ले, या फिर यही ट्रायंगल ले लीजिए, कुछ नया चेंजिंग नहीं करना है, यही सेम ट्रायंगल लेते हैं। अगर CAB, एंगल हम कहाँ पे लिए थे? थीटा। थीटा क्या है? एक एंगल है। तो देखेंगे वन बाय वन। ये एंगल C पे लिए थे, अब हम एंगल कहाँ पे ले रहे हैं? A पे। उसको नेमिंग दे दिए थीटा। थीटा क्या है? थीटा को एंगल में जैसे कि एंगल 1 एंगल 2 एज्यूम करते हैं ना, बस हम एक थीटा एज्यूम कर लिया, और थीटा क्या है? एंगल है। तो इस थीटा के सामने अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस। इससे क्या पता चला? परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। यहाँ पे एंगल ये ले रहे थे, परपेंडिकुलर ये था, सामने अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा। बस ये रूल याद रखना, बाकी बेस हाइपोटेनस वो तो रहेगा ही याद। एंगल ये ले लिए, एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस। क्लियर ना? चलिए अब इसी में ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। तो मैं पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा इक्वल टू P/H, मीन्स इसको लिखना होगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा माइंड में कि ये क्या लिख दिए, तो ये साइन थीटा का बोलिए तो एक डिफिनीशन है ये, ठीक है ना। साइन थीटा क्या है? डिफिनीशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। बताया मैं ट्रिगोनोमेट्री क्या है? एक फंक्शन है, फंक्शन का कोई प्रूफ नहीं होता, एक स्टेटमेंट डिराइव कर दिया जाता है, और ये हर ट्रायंगल में इक्वल होगा।
कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए। अगर मैं एक ट्रायंगल ये लूं, एक ट्रायंगल ये लूं, एक छोटा सा ले लें, बड़ा सा ले लें, और भी बड़ा ले लीजिए, ठीक है ना। थीटा ये है, थीटा ये है, थीटा ये है। P/H अगर ये ले लीजिए 2/4, 4/8, ये ले लीजिए 8/16। हमेशा रेशियो P/H रेशियो है ना, किसी भी ट्रायंगल में साइन थीटा का क्या है P/H हमेशा सेम होगा। अगर यहाँ से निकालें तो P/H, मैं तो एक एग्जांपल लिया, मैं वो इसलिए तो लिया साइन थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2/4। इस ट्रायंगल में ले तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 4/P/H, H ये है ना मेरा, चलिए ये ले लीजिए 4, 8 इसको ले लीजिए, जूम कर लीजिए, और 16 इसको ले लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/8, यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा 8/16। तो ये कट करें तो 1/2, यहाँ से कट करिए तो 1/2, यहाँ से कट करिए तो 1/2। माने सारे ट्रायंगल में रेशियो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया गया होगा। एक ट्रायंगल लिया, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, इस तरह से इनफाइनाइट ट्रायंगल लिया गया, जिसमें से देखा गया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो सेम होता है। तो ये हुआ मेरा साइन थीटा का, ये हो गया। नेक्स्ट कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेनस। टैन थीटा, टैन थीटा का बात करिए तो यहाँ पे हो जाएगा P/B, B मतलब बेस, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, H हाइपोटेनस, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, तो फिर से लिखने का नहीं, शॉर्ट फॉर्म है। परपेंडिकुलर मतलब P, बेस का शॉर्ट फॉर्म बेस, हाइपोटेनस का शॉर्ट फॉर्म H। तो ये सब लिखने का है नहीं जरूरत, बस ये याद रखिएगा। कॉस थीटा का होता है B/H, टैन थीटा का P/B। नेक्स्ट बात करें अब, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक लाइनिंग से फॉर्मूला लिख देंगे, ये समझाने के लिए लिखा था मैं। तो अगर ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए डिफिनीशन था तो ये ठीक है। कॉस थीटा उसका डी बाई टैन थीटा। नेक्स्ट और क्या है, कॉट थीटा का, कॉट थीटा होगा B/P, बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट थीटा कहलाएगा। एक होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का होगा H/B। नेक्स्ट लास्ट कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का होगा H/P। ये सारा मैं ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन लिख दिया मैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक है, आप उसको फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल फंक्शन नहीं बोलेंगे क्लास 10th में, क्योंकि फंक्शन हम लोग पढ़े नहीं है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक टोटल 6 है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है ना। सीक्वेंस में रट जाइए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 है मेरा बस, और कुछ है नहीं। अब इसी 6 से देखिए 1 by 1 बहुत सारा बुक में ना अलग अलग नेमिंग करके रिलेशन बताया गया है। कोसेंट रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो, स्क्वायर रेशियो, ये आजकल के बुक में है। तो 1 by 1 वो रिलेशन हम लोग देखते हैं कि रेसिप्रोकल रेशियो किसको बोलेंगे, कोसेंट रेशियो किसको बोलेंगे, स्क्वायर रेशियो कैसे। तो अब यहाँ से इसी के हेल्प से ना हम प्रूफ भी करते चलेंगे कि वो सब आया कहाँ से। इसी में इमेजिन करिए, चलिए यहाँ से साइन थीटा ले लेते हैं, यहाँ से कॉस थीटा। हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन। यहाँ पे एक टॉपिक आ गया हम लोग का रेसिप्रोकल रिलेशन, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। तो हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। कॉसेक थीटा, साइन थीटा क्या है मेरा P/H, कॉसेक थीटा क्या है H/P, ठीक है। अब मैं यही दोनों क्यों लिया कि आप खुद एनालाइज करिए, देखिए यहाँ से P/H है, यहाँ H/P है। ये जब ये फॉर्मूला डिफाइन हुआ तो देखने से पता चला
साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला में बस इसको उल्टा कर दिया तो कोसेक थीटा आ गया। ये देखने से पता चला था, हमें ये सोचे कि चलो इसके बीच में कुछ रिलेशन निकल के आ सकता है क्या, तो ये रिलेशन निकालने जा रहा हूं। तो आप क्या करिए ना, पी बाई एच को हम क्या लिख सकते हैं, 1/h/p लिख सकते हैं। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज होता है, पी ऊपर चला जाएगा ना। अब h/p क्या है, कोसेक थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे रिलेशन, 1/कोसेक थीटा। पहला रिलेशन 1/कोसेक थीटा, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन में पहला रिलेशन आ गया। नेक्स्ट उसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा में देखिए, ये चीज ना यहाँ पे लिख देते हैं तो इजी वे में हो जाएगा। ये तो लिखने की जरूरत है नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि 1 सीक्वेंस में आ जाए मेरा। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, या फिर इसी का जरूरत है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, कॉट थीटा इक्वल टू d/p, सेक थीटा h/b, कॉसेक थीटा h/p। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का रिलेशन निकाल लिया। अब कॉस थीटा और सेक थीटा का रिलेशन निकालने जा रहा हूँ। तो कॉस थीटा क्या है मेरा, d/h, सेक थीटा क्या है यहाँ पे, h/b। तो यहाँ पे आप साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा लिखिए, या फिर कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा लिखिए। दोनों में से कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं। जब ये रिलेशन निकल गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से चेंज करके ये ले सकते हैं। इसमें देखिए, इसको फिर से सिमिलरली इस तरह से लिख सकते हैं, 1/1 क्या लिखेंगे, h/b। ये डिवाइड का फॉर्म है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तब b ऊपर चला जाएगा। और h/b क्या है मेरा, सेक थीटा। तो यहाँ से रिलेशन निकल के आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। यहाँ से रिलेशन निकल के आ गया। इसी तरह सिमिलरली ये भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, ये भी लिख दीजिए। नेक्स्ट लास्ट बच गया, ये हो गया और ये हो गया, बचा टैन और कॉट। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे, टैन थीटा क्या है मेरा, p/b, कॉट थीटा क्या है मेरा, b/p। p/b को हम क्या लिख सकते हैं, 1/b/p। b/p क्या है मेरा, कॉट थीटा, यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1/कॉट थीटा हो जाएगा। तो टैन थीटा का रिलेशन क्या निकल के आ गया, 1/कॉट थीटा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, टैन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टैन थीटा, ठीक है। ये हो गया मेरा रेसिप्रोकल रिलेशन, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें आगे चलते हैं कोसेंट रिलेशन। तो मैं इरेज कर देता हूं, ये चीज नोट कर लिए होंगे आप लोग। सारा कुछ इसी का हेल्प से हम सारा सॉल्व करने जा रहे हैं, इसलिए मैं ये इरेज नहीं किया हूं। अब कोसेंट रिलेशन लिख लीजिए। क्या है इसमें, ये देखिए, टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे p/b, कहां पे है टैन थीटा, p/b, p/b, क्लियर। अब दोनों पे ना h से डिवाइड कर दीजिए, तो p/h, b/h, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ h, हाइपोटेनस से डिवाइड किए। तो p/h क्या है मेरा, साइन थीटा, तो ये तो मेरा साइन थीटा निकल के आ गया। b/h क्या है,
बी बाई एच कॉस थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। तो यहाँ से टैन थीटा का फॉर्मूला निकल के आ गया, आपको ये याद रखिएगा, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कॉट थीटा का रिलेशन देखें। तो कॉट थीटा का बी बाई पी है मेरा, बी बाई पी। सिमिलरली जैसे इसको डिवाइड किए हैं, ऊपर नीचे एच से डिवाइड कर दीजिए, तो बी बाई एच देख लीजिए आप, कॉस थीटा है, ऊपर में कॉस थीटा हो जाएगा। पी बाई एच क्या है मेरा, साइन थीटा। तो यहां से रिलेशन निकल के आ गया, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। लास्ट देख लीजिए, आप क्या करिए, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, डॉट का मतलब इंटू हुआ, क्या होगा, ये 1 होता है। कैसे, टैन थीटा का भी फॉर्मूला ये मालूम है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉट थीटा कॉस थीटा, तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा ना। लिखिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और भी जब ये कर सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू हमको क्या मालूम है, 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, रिलेशन यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये भी 1 होगा। कॉसेक थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ से रिलेशन अभी पिछले स्लाइड में बताएं, कॉसेक थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। पिछले भी स्लाइड में बताएंगे, तो कॉसेक थीटा की जगह पुट कर दीजिए 1 बाई साइन थीटा। यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा पुट करेंगे तो पुट कर दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, कट जाएगा तो 1 आ गया ना। एक और रिलेशन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 होता है। तो ये रिलेशन तो बता चुका था पहले। ठीक है, एक और रिलेशन यहाँ पे याद करिए, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, ये बताया मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। सेक थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा पुट कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, कट जाएगा, 1 आ गया मेरा। तो ये रिलेशन याद अंडरलाइन कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ये याद रखिए। ठीक है, कॉसेंट रिलेशन हुआ ना, डिवाइड कर करके निकालो ना सारा वैल्यू, तो कॉसेंट रिलेशन मेरा कंप्लीट हुआ। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको प्रूफ कैसे करें, बहुत तरह प्रूफ करने का प्रोसेस। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना क्लास 8 में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है मेरा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है ना पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिख लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। दोनों तरफ बोथ साइड क्या करने जा रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहा हूं मैं, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इसको डिवाइड करें पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इसको भी डिवाइड कर दीजिए बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। यहाँ तो कट जाएगा तो 1 आएगा मेरा। अब आप सोचिए 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर को हम 2 बाई 3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। ये आप लोग पढ़े होंगे ना,
रूल ऑफ इंडिसेज, ये सब पावर का रूल, m/n का होल पावर 2 रहता है तो दोनों पे पावर हो जाता है, तो p²/h² है, इसको हम लिख सकते हैं p/h का होल स्क्वायर, b/h को सिमिलरली लिख सकते हैं b/h का होल स्क्वायर। तो आप देखिए p/h क्या है मेरा, साइन थीटा, तो 1 = साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b/h क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा, इसमें साइन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, थीटा एंगल है, तो जब भी स्क्वायरिंग होगा एंगल पे स्क्वायरिंग नहीं, जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर है तो साइन थीटा का स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, एंगल है ना, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, एंगल का स्क्वायर थोड़ी करेंगे हम, साइन का स्क्वायर करेंगे, ये दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली इसके पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा = 1। ये मेरा प्रूफ हो गया, यही था प्रूफ करना ना। इससे आपको 2 रिलेशन और निकल के आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को मैं फिर अंडरलाइन कर दिया हूँ ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं कि प्रूफ करना, ये तो प्रूफ में आ गया मैं। अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो ये इस मेथड से प्रूफ कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस = 1। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रहने दीजिए, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा = 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रांसफर किए कॉस स्क्वायर थीटा को ना, आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने दीजिए, अब क्या ट्रांसफर करेंगे, साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये भी 2 रिलेशन याद रखिएगा। ये याद क्या करना है, बस ये याद रहेगा तो ये ऑटोमेटिक है कि ये दोनों आप निकाल लीजिएगा बस ट्रांसफर करके। तो ये प्रूफ हो गया पहला, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये सब रिलेशन आया कहां से, आप ही सोचिए कितना साइड है, P B H, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप लिख लीजिए, h² = p² + b²। मैं क्या करने जाऊंगा, इसके पहले अभी h से डिवाइड किए ना, तो आपको एक स्क्वायर रिलेशन निकल गया, ये कंप्लीट हो गया, h² से डिवाइड किया हुआ। अब हम क्या चीज से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ b से, फिर एक और कंडीशन आएगा, क्या चीज से डिवाइड करेंगे, p से, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है तो हम क्या चीज से डिवाइड करेंगे, b² और p², जैसे यहाँ पे h² से डिवाइड किए थे ना, तो ये तो लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम। अब क्या प्रूफ होगा आप खुद समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूंगा तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका, क्या प्रूफ करने जा रहे हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम से है, h² से तो कंप्लीट हो गया, तो ये खत्म कर दीजिए। अब b बचा मेरे पास, 3 ही सेट था ना, p b और h, h से स्टार्टिंग डिवाइड, आप b² से डिवाइड करिए तो h²/b², यहाँ पे लिखना होगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय b², हम b² से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो p²/b² प्लस b²/b², ये कर जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, h²/b², मैं इसको h/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, p²/b² को भी लिख सकते हैं p/b का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनते जाइए, फॉलो करिए, है ना, कुछ है नहीं, इजी है। h/b देखिए,
एच बाई बी क्या है मेरा यहाँ पे सेक थीटा, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर, पी बाई बी टैन थीटा है, टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा पे स्क्वायर नहीं करेंगे सेक पे करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये रिलेशन आ गया स्क्वायरिंग का, ये प्रूफ करने जा रहा था मैं। क्लियर ना? आप ये पाइथागोरस थ्योरम याद कर लीजिए, और पी बी एच तीन साइड होता है एक राइट ट्रायंगल में, तीनों पे किसी न किसी से डिवाइड कर दीजिए, तीनों रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो वो दिमाग में बस रखना है कि एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का रिलेशन आएगा, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये रिलेशन निकल के आएगा, पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा। तो यहां से और भी दो रिलेशन निकल के आ जाएगा। टैन स्क्वायर थीटा को यहां ले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ये दो रिलेशन निकल के आ गया। एक लास्ट बच गया, जब हम पी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो कौन सा रिलेशन निकल के आएगा, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मेरा क्या है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैं। अब क्या करने जा रहा हूँ, लास्ट में क्या बच गया था मेरे पास, क्या था पी बी एच से डिवाइड कर दिया, बी से कर दिया, पी बच गया ना, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लेकर डिवाइड करेंगे, कर दीजिए एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। यहाँ पे ये कट जाएगा तो ये 1 बचेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एच बाई पी का होल स्क्वायर, ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, बी बाई पी का होल स्क्वायर। अब एच बाई पी कहाँ है, क्या है एच बाई पी, कॉसेक थीटा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी बाई पी क्या है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन है, ये प्रूफ कर दिया मैं। इससे भी 2 निकल के आएगा, 1 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक्सरसाइज 10 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 10 में। एक्सरसाइज में जाने से पहले 1-2 पॉइंट और कुछ है वो देख लीजिए। जैसे अभी हम प्रूफ किए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और क्या प्रूफ किए हम लोग, ये भी प्रूफ किए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ किए थे ये चीज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, लेकिन मैं इस वे में याद करता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक क्या प्रूफ किए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देख लीजिए ये रिलेशन में मैं यही रिलेशन याद करता हूँ, तो आप लोग देख लीजिए ये भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कॉसेक थीटा का क्या होता है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, देखिए क्या बताया था मैं, एच बाई पी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, या फिर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉसेक थीटा एच बाई पी होता है तो एच बाई पी का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का क्या होगा बी बाई पी का होल स्क्वायर।
हम LHS लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमको प्रूफ क्या करना है, RHS 1। चलिए इसको ऐसे डायरेक्ट मत करिएगा, एक ट्रायंगल बना के करिएगा। ABC होगा, एक थीटा मान लीजिएगा, सारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लिख लीजिएगा, साइन कॉस टैन कॉट सारा जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या करेंगे हम, h² माइनस b²/p², ये हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, एलसीएम ले लीजिए तो h² माइनस b²/p², एलसीएम लेने तो ये होगा ना, अगर ये थीटा है तो सामने वाला p होगा, ये b होगा, ये h होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से p² + b² = h²। अब h² माइनस b² है, b² को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, h² माइनस b²। तो इसके जगह हम क्या पुट कर देंगे, p² पुट कर सकते हैं ना, कट गया तो 1 = RHS, प्रूव हो गया मेरा। बुक में आपको इस पे में बताया गया है, तो ऐसा नहीं है कि इसी पे में आप प्रूव करिए, इससे पीछे वाला जैसे बताया मैं उस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। सिमिलरली इस तरह इसको भी प्रूव कर देते हैं यहाँ पे, तो ये वाला इरेज कर देता हूं मैं, एक बता देता हूँ, फिर ये खुद से कर लीजिएगा आप लोग। साइन थीटा का क्या, चलिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर = 1। साइन थीटा होता है p/h का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होता है b/h का होल स्क्वायर = 1। ये सारा लिखवा चुका हूँ, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा = p/h, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों पे, तो p²/h², b²/h²। हम यहाँ पे LHS लेके चल रहा है, ये रहने दीजिए, यहाँ से हम LHS लेके चल रहा है, LHS हमको ये प्रूफ करना है। एलसीएम ले लीजिए तो p² + b²/h²। अभी तो बताया ये किसके बराबर होता है, इक्वल होता है h² के, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b²। इसके जगह हम पूरा कर जाएगा, क्या लिख सकते हैं, h²/h² हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 आ गया = RHS, प्रूव हो गया मेरा। इसको भी आप कर लीजिएगा, चलिए मैं बता ही देता हूँ। तो चलिए सेक स्क्वायर थीटा, LHS लेके चल रहे हैं, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा क्या होगा, लिखवाया हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, h/b का होल स्क्वायर। ये क्या है, टैन थीटा, तो क्या होता है p/b का होल स्क्वायर। ये सॉल्व कर लीजिए तो h²/b² माइनस p²/b², दोनों पे स्क्वायरिंग कर दिए। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, b², ये हो जाएगा h² माइनस p²। अब यहाँ पे समझिए h² = या फिर आपको यहीं पे सॉल्व करना होगा तो यहीं पे कर लीजिएगा। चलिए तो प्रूफ हो गया ना, = 1। इसी में लिखिएगा h² = p² + b²। अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो ये मेंशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि ये होता है। तो अगर p² को इधर ले आए तो h² माइनस p² = b², इसको इक्वेशन मान लीजिए। अब थ्योरेटिकल है, क्लास 10th क्या है, थ्योरी भरा हुआ है, जितना भी थ्योरी भरेगा नंबर मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म में जाएगा तो नंबर कटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग, अब इसको इक्वेशन क्या लिख लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ b² इसमें इन इक्वेशन फर्स्ट। तो h² माइनस p² क्या है, b², तो b² से b² कट जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा 1 = RHS, प्रूव हो गया मेरा। एक इस तरह से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। और एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 16 है RS लेवल का, तो देख लीजिए क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ए और बी दोनों एक्यूट एंगल होना चाहिए, सच दैट cos A = cos B। प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल। ये केस किस में होता है, अगर एक राइट ट्रायंगल बनाइए ABC, ये 90 डिग्री है,
90 डिग्री तो होगा ही। अब देखिए जब भी ये ट्रिग्नोमेट्री का टर्म आया तो ट्राइंगल जब भी होगा तो एक राइट ट्राइंगल होगा, क्योंकि हम राइट ट्राइंगल के एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ, हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये जब प्रूफ करेंगे डेफिनेटली है कि सामने वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या होगा, इक्वल। कैसे प्रूफ करें छोड़िए, अब ये सब देख लेते हैं प्रूफ में, ज्यादा लंबा चला जाएगा वीडियो। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक राइट ट्राइंगल बना लीजिए, नेमिंग देते हैं ABC, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ गिवन है, cos A इक्वल टू cos B ये दिया हुआ है हम लोग का। तो पहले ए एंगल अगर मान लीजिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा मेरा। तो cos A क्या निकल के आएगा यहाँ से, cos A का फॉर्मूला होता है B/H, B क्या है मेरा AB, और हाइपोटेनस क्या है AC। अब हम जब यहाँ पे क्या है B, तो एक मिनट ध्यान देखिए, A B और एक्यूट एंगल, A और B एक्यूट एंगल लेना है ना, तो A और B एक्यूट एंगल है, C ये हो जाएगा, B हम 90 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री एक्यूट एंगल थोड़ी होता है, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। चलिए अब ठीक है, ये हो गया मेरा। तो इसके चलते चेंज हो जाएगा, तो बेस क्या है मेरा AC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अब AB। आप कह रहा cos B निकालिए आप यहाँ से, तो हम बोले थे कि जब एंगल चेंज होगा तो बेस हाइपोटेनस भी चेंज होगा। चलिए एक और फिगर बना दें, यही सेम फिगर बना रहे हैं क्योंकि इसी में करेंगे तो ज्यादा ये कंजस्टेड हो जाएगा। फिगर उल्टा बना दिया मैं, यही सेम फिगर है, मैं इरेज कर देता हूँ, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप क्या लिए, यहाँ पे ए लिए थे ना, अब ये एंगल लेंगे तो ये ना परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस होगा। फर्स्ट लेक्चर में बताया मैं स्टार्टिंग में। तो cos B यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस क्या है मेरा BC, हाइपोटेनस क्या है AB। तो इसी फिगर में यहाँ पे करते हैं तो B मेरा ये हो जाता, हाइपोटेनस ये हो जाता। क्लियर ना, एक ही ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ये कुछ बना दिया तो ये दूसरा ट्रायंगल नहीं है मेरा, एक ही ट्रायंगल है, समझाने के लिए कर दिया। अब cos A और cos B निकल गया, cos A cos B इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए cos A, चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये तो निकल गया मेरा। अब गिवन में है क्या, cos A इक्वल टू cos B। cos A क्या है मेरा AC/AB, cos B क्या है BC/AB। अब देखिए AB दोनों सेम नहीं है, AB दोनों तो सेम ही साइड है, मैं अलग बना दिया तो क्या हुआ, AB तो सेम कॉमन है तो कट जाएगा, तो क्या मिला हमको AC इक्वल टू BC। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है ना, AC इक्वल टू BC, तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल, तो AC के अपोजिट एंगल B और BC के अपोजिट एंगल A। यही ना प्रूफ करना था हम लोग को, प्रूफ हो गया, एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो नोट कर लीजिए, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 10 में।